मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने तुम्हारे यहाँ फजान रूल करवाया था, जो कोवेलेंट और आयनिक करेक्टर के बारे में हमें बता रहा है। फजान रूल कि कितना परसेंट आयनिक करेक्टर होगा वहां, कितना कोवेलेंट करेक्टर होगा वहां। ठीक है, मतलब जो चार्ज ऑफ कटायन, चार्ज ऑफ अनायन, साइज, इन सब से रिलेटेड करवाया था मैंने आपको यहाँ। उसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपके पास यहाँ, वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी वेस्पर का मतलब क्या है? VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? पेयर, एक तो बॉन्ड पेयर में भी जाएंगे वो, और लोन पेयर भी बच जाएंगे खुद। रिपल्शन थ्योरी, वो आपस में रिपल करेंगे तो क्या होगा उन सब चीजों से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नजदीक एक दूसरे को, तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना आपने वेस्पर थ्योरी। तो सबसे पहले क्या है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी? कि द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर present around the central atom repel one another and so far away from the central atom that the repulsion between them is minimum and they have maximum stability and minimum एनर्जी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंड्स द सेंट्रल एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे वो बॉन्ड पेयर की फॉर्म हो या लोन पेयर की फॉर्म हो, surround the central atom that they repel one another। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। and hence रिपल करेंगे तो and hence so far away from the central atom and have minimum repulsion and have maximum stability and minimum energy। जितना एनर्जी कम होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और एनर्जी कम कब होगा? जब रिपल्शन कम होगा, या रिपल्शन कम होगा तब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये एक बात है कि कोई भी सेंट्रल एटम देखिए, जैसे ये ए मान लीजिए आपके पास सेंट्रल है, और इसके बाहर कुछ एटम जुड़े हुए हैं, जैसे बी जुड़े हुए हैं, इसके बाहर बी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे? ये ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन पेयर है और बी के बीच का, ए और बी के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये कोई बॉन्ड पेयर होता है, कोई लोन पेयर होता है। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। तो रिपल करेंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, सो फार अवे। ठीक है, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे तो उनके बीच की रिपल्शन क्या होगी? फिर कम होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। रिपल्शन क्या होगी? कम, और स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। रिपल्शन कम होती है तो एनर्जी भी कम होती है। ये चीज आपके पास, ये है वेस्पर थ्योरी का मेन फंक्शन। वेस्पर थ्योरी का क्या है मेन फंक्शन? कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर, ये मैंने सारे बॉन्ड पेयर दिखाए हैं। मान लीजिए ये लोन पेयर होता, इस बी की जगह पर ये लोन पेयर है, तब भी क्या होगा कि ये
इलेक्ट्रॉन पेयर है आपस में, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये रिपल करेगा, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर भी रिपल करेगा। रिपल्शन कब ज्यादा होगी कब कम होगी आप भी बताएंगे आपको, लेकिन ये रिपल करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, क्योंकि सिमिलर चार्ज वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल, दूर धकेलेंगे तो क्या होगा, ये दूर चले जाएंगे सेंट्रल एटम से, तो इनके बीच की रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। ये है वेस्पर थ्योरी। ये क्या है, वेस्पर थ्योरी। ये था वेस्पर थ्योरी कि द बॉन्ड पेयर around the central atom are arranged in such a way that they have minimum repulsion and maximum stability. इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अब जो बोला है वो भी लिख सकते हैं। The electron pair around that, the electron pair में lone pair या bond pair दोनों लिख सकते हैं आप। The electron pair around the central atom in such a way that they have minimum repulsion and maximum stability. जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड, वो किस तरह से होगा कि उनके बीच की रिपल्शन कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये चीज आपके पास, ये करना है आपको, ये होगा वेस्पर थ्योरी। अब उसके बाद में इसके जो मेन पोस्टुलेट्स थे वेस्पर थ्योरी के, वो देखे क्या है। मेन पोस्टुलेट्स जो थे वो क्या थे वेस्पर थ्योरी के। वेस्पर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स, तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स। तो पहला है द मॉलिक्यूल which have only two atom, its shape is linear, वो मॉलिक्यूल जिसमें दो ही एटम है, वो मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम है, दो ही एटम है, उसकी शेप कैसी होती है, लीनियर होती है। उसकी शेप कैसी होती है, लीनियर, सीधा ऐसे हो जाएगा शेप, ठीक है, लीनियर। उसकी शेप कैसी होती है, लीनियर शेप होती है, जिसमें दो ही एटम है। जिस मॉलिक्यूल में दो एटम, उसकी शेप कैसी होती है, लीनियर। फिर द मॉलिक्यूल which have three atom or more than three or more than three atom, एक मॉलिक्यूल जिसमें which have three or more than three atom, then one atom is central and the other atoms are linked with it, कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है, तो उनमें से एक क्या होगा, सेंट्रल, और बाकी क्या होंगे, उसके साथ जुड़े होंगे, ठीक है। एक सेंट्रल होगा और दूसरे जुड़े होंगे। जैसे देखिए मान लीजिए BeCl2 है, तो ये देखिए बेरिलियम क्या यहाँ सेंट्रल है और क्लोरीन क्या है, दूसरा एटम, अदर एटम है, ठीक है। ये है आपके पास अमोनिया क्या यहाँ सेंट्रल है और हाइड्रोजन क्या है, दूसरे एटम जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक सेंट्रल होगा और बाकी क्या होंगे, दूसरे होंगे जो उसके साथ जुड़े होंगे, ठीक है। सराउंडेड एटम होंगे, अदर एटम होंगे, ठीक है। हेटेरो एटम भी कह सकते हैं आप, जो उससे अलग होंगे, ठीक है। ये होगा आपके पास। उसके बाद में द मॉलिक्यूल इन विच द central atom is linked with similar atom and similar electronegativities atoms and contain only bond pair, then the molecule
is symmetrical, then it is symmetrical and have regular geometry कि एक मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ जुड़ा हुआ है, सिमिलर एटम के साथ जुड़ा हुआ है, सिमिलर एटम जैसे नाइट्रोजन उसके बाहर सारे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, मतलब एक जैसे होने चाहिए। नाइट्रोजन के बाहर सारे हाइड्रोजन होने चाहिए। और दूसरी बात मुख्य, केवल बॉन्ड पेयर होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। जैसे PCl5 है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। SF6 सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक जैसे एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, और केवल बॉन्ड पेयर है, तब उस मॉलिक्यूल का वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, एक जैसा। और उसकी शेप कैसी होगी? उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? रेगुलर। उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? रेगुलर ज्योमेट्री होगी। कैसे आपको पता लगेगा? अभी ये पोस्टुलेट सीखना, बस इतना समझो कि ना सिमिलर एटम के साथ जुड़ा हुआ है और केवल बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है वहां, तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री है। फिर द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड विद different atom and contains lone pair as well, अलग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और लोन पेयर भी रखता है वहां। क्या भी रखता है वो? लोन पेयर भी रखता है। देन its shape is, then it is with a unsymmetrical and have irregular geometry होगी उसकी कि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या भी है? लोन पेयर भी है। तब उस वो मॉलिक्यूल जो है अनसिमेट्रिकल होगा, असमान होगा, और उसकी ज्योमेट्री भी कैसी होगी? इरेगुलर ज्योमेट्री। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के, तो इसकी ये अनसिमेट्रिकल होगा और इसका ज्योमेट्री भी कैसा होगा? इरेगुलर। अनसिमेट्रिकल और इरेगुलर। और वहां केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो उसकी शेप कैसी होगी? वो सिमेट्रिकल होगा और रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ये चीज है। तो अब देखिए ये इसमें क्या होगा ऐसा कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आ रहे हैं, तब क्या होगा? क्योंकि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो ज्यादा होगी किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी किससे? बॉन्ड पेयर से। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है नीचे वाली, इसी पोस्टुलेट में ये कि जो लोन पेयर रिपल्शन है, मान लीजिए वहां लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। क्योंकि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन खाली और बॉन्ड पेयर बीच में शेयर्ड है, तो वो रिपल्शन कम होगी किससे? लोन पेयर से। जबकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी किससे? बॉन्ड पेयर से। कम से कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर में, ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर में, बीच में आपके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये रिपल्शन याद रखें, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट पोस्टुलेट है द एग्जैक्ट ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। एग्जैक्ट ज्योमेट्री, एग्जैक्ट शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। एग्जैक्ट ज्योमेट्री किसके ऊपर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के ऊपर। लिख देता हूं मैं यहां ये चीज, एग्जैक्ट शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन बॉन्ड पेयर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा एग्जैक्ट ज्योमेट्री। एग्जैक्ट ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट। नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है वहां, इसके ऊपर उसकी ज्योमेट्री या शेप डिपेंड करेगा। ये चीज आपके पास, ये था इस पर थ्योरी। इससे रिलेटेड है आपको शेप ज्योमेट्री जो है ना वो कल बताए जाएंगे। आपको इसके पोस्टुलेट्स और जो इसका थ्योरी का प्रिंसिपल है ना वो याद करना, ये काम करना।